देखा था हिंदी विषय में यातायात के साधन में। उसमें हमने अभ्यास के बारे में पढ़ा था और अभ्यास का जो होमवर्क हमने आपको दिया था वो मैंने देखा और बहुत बच्चे ने समझदारी से लिखा है और उसमें पढ़ा है। उस बच्चे की गलती है वो सुधर जाएगी और मैंने उसको टिप्पणी भी किया है। अब हम आगे जाएंगे। अब हम आज स्वाध्याय के बारे में पढ़ेंगे। जो यातायात का जो स्वाध्याय है उसमें भी वो फूल और यातायात के साधन के बारे में एक बताया गया है। उसमें हम पढ़ेंगे। आप अपनी किताब निकालो। तो अपनी किताब में स्वाध्याय में आप देखते हैं तो जो पहला प्रश्न है वो आप पे आधारित है। आपको उसका उत्तर देना है क्योंकि वो खुद बच्चे किस तरह जाते हैं उसका जवाब देना है। जैसे कि मामा के घर हमें जाना हो तो मामा के घर हम किस में बैठकर जाते हैं, किस तरह मामा के घर जाते हैं। कोई बच्चे के घर पे गाड़ी हो तो वो गाड़ी में मामा के घर जाएगा। कोई मोटरसाइकिल हो कोई के पास तो मोटरसाइकिल में बैठकर वो मामा के घर जाएगा। कोई शहर में रहता हो और मामा का घर अपने पास वाली सोसाइटी में हो तो वो पैदल चलकर भी जाएगा। कोई बच्चा साइकिल पे भी जाएगा। तो जिन व्यक्ति का मामा का घर कहाँ है और किस तरह वो जा सकते हैं वह साधन का नाम यहाँ लिखना है। उसके बाद सिनेमा देखने के लिए तो हम गांव में रहते हैं तो हम गांव से शहर जाना पड़ता है सिनेमा देखने के लिए। कोई शहर में रहता हो तो शहर में जहाँ सिनेमा हो वहाँ जाने के लिए हम किस तरह जाते हैं उस यातायात के साधन का वहाँ नाम लिखना है। इस तरह स्कूल तो स्कूल आप किस तरह जाते हैं। वो शहर के बच्चे के स्कूल दूर हो तो वो रिक्शा में जाते होंगे। आप गांव में रहते होंगे तो आप पैदल चलकर स्कूल में जाते होंगे। कोई बच्चा साइकिल लेकर आता होगा। तो जो साधन का आप उपयोग करते हैं उसका नाम लिखना है। तो इस तरह आपको अपने स्वयं किस चीज वस्तु का और किस यातायात के साधन का उपयोग करते वो लिखना है। और दूसरा जो प्रश्न है उसमें भी हमें ऐसा करना है। देखो मेरे पास यहाँ जो श्याम फलक पर लिखा है कि सवारी का 5 जो यातायात के साधन है उसका चित्र दिया है और पास में लिखा है कि मैंने सवारी की है। तो जिस चीज वस्तु का चित्र है यहाँ तो उसमें आपने सवारी की है तो यहाँ सही का निशान करना है और नहीं की तो वहां गलत का निशान करना है। देखो हम श्याम फलक में लिखते हैं जैसे कि सवारी। तो पहला जो चित्र है हमारी किताब में तो कौन सा है, घोड़ा गाड़ी का। तो घोड़ा गाड़ी में वो भी बच्चे स्वयं की बात है। आपने उसमें सवारी की हो, घोड़ा गाड़ी में आप बैठे हो तो यहाँ सही का निशान करना है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घोड़ा गाड़ी में नहीं बैठे तो उसको कैसा निशान करना है, तो गलत का निशान करना है। इस तरह कार, ऊंट, बैलगाड़ी और रेलयान जिन जिन यातायात के साधन में आप बैठे हो और आपने बैठकर सवारी की है तो वहां उसके आगे राइट का निशान करना है। और जिसमें आपने सवारी नहीं की तो उसके आगे क्या करना है, गलत का निशान। समझ में आ गया ना। इस तरह आपको अपने होमवर्क में और अपनी किताब में भी अपनी पेंसिल से और अपनी बॉल पेंसिल हो या बॉल पेन हो उससे आपको निशान करना है। उसके बाद उसका ही जो कोष्टक है तीसरा उसमें क्या है, तो उसमें ऐसा ही 5 साधन के चित्र दिए गए हैं। तो वो चित्र में क्या है तो हम देखते हैं। तो उसमें कोष्टक बनाया गया है। सवारी के जो 5 चित्र है उसमें टिकट लगेगा या पैसा लगेगा या मुफ्त में हम सवारी कर सकते हैं। जहां सवारी करने के लिए टिकट लगता है तो वहां हमें राइट का निशान करना है। जहां पैसा लगेगा वहां भी राइट का निशान। जहां मुफ्त में सवारी कर सकते हैं उसमें निशान करें। देखो जो पहले वाला है जो घोड़ा गाड़ी, तो घोड़ा गाड़ी में हमें सवारी करनी है तो उसमें टिकट देना पड़ता है या पैसा या मुफ्त में। तो उसमें पैसा देना पड़ता है, उसमें टिकट नहीं होती।
कोई बच्चे के घर की घोड़ा सवारी है, घोड़ा गाड़ी है, तो वह बच्चा मुफ्त में भी मुसाफरी कर सकता है। उसके बाद एक कार, तो कार में हमें मुसाफरी करना हो, टैक्सी, तो वो उसमें क्या लगती है, पैसा, उसमें टिकट नहीं होती। किसी बच्चे को अपने घर की कार हो, अपनी खुद की कार हो, तो उसमें वो मुफ्त मुसाफरी कर सकता है। इस तरह ऊंट, तो ऊंट में भी क्या करता है, पैसा। बैलगाड़ी, पैसा लगता है। रेल में मुसाफरी करना तो क्या लगता है, टिकट लेना पड़ता है। टिकट लेकर हमें मुसाफरी करना पड़ता है। तो इस तरह आपको भी अपनी किताब में ऐसे टिक मार्क करना है। उसके बाद जो फूल के है, तो जिन फूल का 4 चित्र दिए गए हैं उसमें वो फूल का क्या नाम है वो आपका वहां नीचे लिखना है, क्योंकि आपने पहले चित्र में और दूसरे चित्र में जो फूल थे उसका हिंदी में नाम मैंने बताया था, कनेर, गुलाब, चंपा, जासमीन, गलगोटा, कमल। तो इसको फूल को पहचानना है और उसके नीचे उसका नाम लिखना है। इस तरह जो कहानी है वो चरवाहा और बाघ, वो कहानी आपको जब मैं उसके निबंध लिखाऊंगा तो उसमें जो कहानी लेखन आएगा उसमें मैं आपको वो कहानी बताऊंगा। जो 6ठा प्रश्न है, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। और मातृभाषा का मतलब क्या है, मातृभाषा मतलब हमारी माता। मातृभाषा का मतलब है हमारी माता, जिस भाषा में हम जन्म लेने के बाद बोल सकते हैं, जिस भाषा में हम रो सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं, उसे हम कहते हैं मातृभाषा। हम सबकी मातृभाषा कौन सी है, गुजराती। तो गुजराती अनुवाद એટલે भाषांतर। यह जो वाक्य दिए गए हैं वो वाक्य को हमको गुजराती में करना है। जैसे कि एक वाक्य का हम परिचय करते हैं, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। तो देखो, तो ये वाक्य को हम गुजराती में करेंगे हमारी मातृभाषा में। तो कमल का अर्थ क्या होता है, कमल। कमल का अर्थ क्या होता है, कमल। हमारा એટલે અમારું अथवा આપણું, ऐसा अर्थ होता है ना। राष्ट्रीय એટલે देश अथवा राष्ट्र, अथवा राष्ट्रीय कहवाय, राष्ट्रનું હોય ને राष्ट्रीय कहवाय। फूल तो पुष्प अथवा फूल है तो छे। तो अब आप व्यवस्थित उसको शब्द को जोड़कर योग्य जगह पर लगाकर हम उसे गुजराती में कर सकते हैं। जैसे हमने कहा था कि कमल अमारू राष्ट्रीय फूल छे, अथवा कमल આપણું राष्ट्रीय फूल छे। आ वाक्य આપણે गुजराती કર્યું, कमल આપણું राष्ट्रीय फूल छे। आ एનું શું થયું, गुजराती થયું। तो આવી રીતના બીજું પણ વાક્ય છે, मधुमक्खियां फूल पर बैठती है। मधुमक्खियां फूल पर बैठती, तो मधुमक्खियां का मतलब क्या होता है, मधमाखियों। फूल तो फूल, पर એટલે ऊपर, बैठती है तो बेसे છે। तो શું થાય ગુજરાતીનું, मधमाखियों फूल ऊपर બેસે છે। सरस। तो એવી રીતના तीसरा जो वाक्य है, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। तो मुझे का मतलब क्या है, मने। बैलगाड़ी એટલે बळदगाड़ी, बळदगाड़ी में એટલે बळदगाड़ीમાં, बैठना એટલે બેસવું, पसंद है तो गमे छे। तो શું થયું ગુજરાતી, મને બળદગાડામાં બેસવું ગમે છે। તો આ રીતના એને તમારે ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરવાનું છે। तो इसके साथ यहाँ जो स्वाध्याय है वो पूर्ण होता है। तो इस तरह स्वाध्याय को जो प्रश्न हमने आपको सिखाया उसको फिर से समझना है, समझकर अपनी नोटबुक में होमवर्क में लिखना है। उसके जो नीचे किताब में दिया गया है, तो जो यातायात के साधन है उसके गुजराती और हिंदी में क्या नाम कहा जाता है उसका परिचय दिया, उसको भी आपको एक बार नजर करना है।
और ये सब लिखकर मैं आपको ये वीडियो शेयर करता हूं, तो दूसरों बच्चों को भी मिलेगा। और ये वीडियो का जो मैंने 10 गुण का टेस्ट भी बनाया है, तो वहाँ आपका जो मोबाइल है अपने पिताजी का, तो उसमें से जो टेस्ट है वो टेस्ट को भी निकालो, अपना नाम लिखो और अपना स्वयं का मूल्यांकन करो कि आपको कितना पढ़ा है, आपको कितना समझ में आया है, और अपना स्कोर देखो। आज कल हम फिर से दूसरा पाठ लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार, आभार।